हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग। तो आज एक छोटी सी वीडियो है, बट बहुत छोटी सी भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सेशन है जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बहुत ही मोटिवेशनल है, माइंड को सेट करने वाला है। और हमारी कोशिश रहती है, टीम द हर्बल अर्थ की कोशिश रहती है हमेशा कि फिज़िकली एक्टिव होने के साथ साथ हम जो है अपने दिमाग से भी एक्टिव हो, अपने दिमाग के न्यूट्रिएंट्स को भी पूरा करें और अपने माइंड को प्रॉपर तरीके से जो है वो सेट करें। तो फिर इसमें आ जाता है कि कुछ बहुत ही महान जो शख्सियतें हैं उन्होंने बहुत सारे इंस्पिरेशनल थॉट्स दिए हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स दिए हैं। तो उनमें से कुछ आज एक जो है मैं आपके साथ कुछ विचार जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप अपने रेगुलर लाइफस्टाइल में, रेगुलर अपनी दिनचर्या में उन्हें 3 से 5 बार या 3 से 4 बार या 3 से 7 बार, जितनी बार भी, मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम आप खुद उसको सोच सकते हो कि कितनी बार उसे दिन में रिपीट करना है। जितनी बार भी दिन में उसे रिपीट करेंगे, उस रिपीट के साथ साथ जो आपका कॉन्फिडेंस है वो लेवल जो है वो डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जो सक्सेस रेट है वो भी 100% होना शुरू हो जाएगा। वैसे तो मैं हर बार यही कहती हूँ कि आपका हर रोज़ का जो स्ट्रगल है, एट प्रेजेंट स्ट्रगल है, संघर्ष है, वही आपकी सच्ची सफलता है। क्योंकि कम से कम आप उस सफलता के लिए हर रोज़ एक एक्शन तो ले रहे हैं, हर रोज़ कोई कर्म तो कर रहे हैं। वो अच्छा कर्म है, वो जैसा भी कर्म है, लेकिन वो जो आप एक छोटा सा एक्शन दिन में अपने गोल, अपने ड्रीम्स के प्रति लेते हैं, तो वही आपकी असली जो सक्सेस है। किसी ने कहा था कि मंजिल तो हर कोई चाहता है मंजिल तक पहुँचे, मंजिल तक पहुँचे, मंजिल तक पहुँचे, लेकिन उसके रास्ते का जो सफ़र है वो कोई भी जो है वो सोचता ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं करता। सिर्फ एक ध्यान कहाँ लगा हुआ है उस मंजिल तक पहुँचने का। तो फोकस मंजिल पर रखें, लेकिन उस फोकस के साथ साथ अपना प्रेजेंट है वो मत गंवाएं, अपना वर्तमान मत गंवाएं। क्योंकि इस वर्तमान जो रास्तों का सफ़र है ना, यानी कि हर रोज़ का आपका एक्सपीरियंस, रास्ते का सफ़र मीन्स हर रोज़ का एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हैं, यही ज़िंदगी है, यही लाइफ है, यही आपका कॉन्फिडेंस है, यही आपका माइंडसेट है। हम क्या करते हैं, हम बस सक्सेस की तरफ, बस मुझे मंजिल मिल जाए, मंजिल मिल जाए, लेकिन उस मंजिल मिल जाए में हम फ्यूचर में इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हम अपने प्रेजेंट को इंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने प्रेजेंट की जो स्ट्रगल है, जो दिन में कोई खुशियाँ हैं, जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है, वो देख ही नहीं पा रहे, एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वी हैव टू मूव टू आवर गोल्स, आवर ड्रीम्स। हाँ भाई, हमें वहीं जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन मंजिल इतनी बढ़िया नहीं लगेगी। क्योंकि जब आप मंजिल में पहुंच जाओगे ना, तो आपको एक सुकून मिल जाएगा कि हाँ, हमारे ड्रीम्स गोल्स पूरे हो गए। लेकिन फिर आप एक चीज़ ज़रूर मिस करोगे कि ये जो ड्रीम्स और मंजिल हमने पूरे किए, उसमें हमने क्या क्या किया। फिर हम बैठ के सोचेंगे, अच्छा उसमें हमने ये एक्सपीरियंस गेन किया, ये एक्सपीरियंस गेन किया, तो क्यों ना आज से ही हम एट प्रेजेंट स्ट्रगल जो है उसको जो है जो संघर्ष कर रहे हैं उसको करना तो है ही, पता तो है ही कि अपनी ड्रीम्स की तरफ, मंजिल तक पहुँचना है, लेकिन क्यों ना उस सफ़र को जो है बढ़िया बनाया जाए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से, और इस सफ़र को सक्सेस माना जाए कि एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचेंगे। लेकिन फ्यूचर नहीं देखना है, आपको प्रेजेंट देखना है। फ्यूचर खुद ब खुद बढ़िया बन जाएगा। अच्छा, ये क्यों कहते हैं कि प्रेजेंट देखो, पास मत देखो, फ्यूचर मत देखो। तो अगर प्रेजेंट बढ़िया है तो फ्यूचर बढ़िया है। अच्छा, ये तो आप सबको समझ में आता ही है कि कैसे बढ़िया है। अगर आज के अच्छे कर्म होंगे तो आज का दिन जो है वो क्या था, कल पास्ट जो संडे था, कल, आज मंडे है या आज ट्यूसडे है, तो हम ये क्या सोच रहे हैं कि कल भी संडे था, आज मंडे है और कल ट्यूसडे है। लेकिन कल जब संडे था तब ये जो मंडे था ये हमारे लिए फ्यूचर था। हमें नहीं पता था हम सुबह कितने बजे उठेंगे, हम नेक्स्ट अपना वर्क क्या करेंगे, हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ये सब प्लान्स तो हम सुबह उठ के ही करते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि सोने से पहले इन चीज़ों को शेड्यूल करके सोइए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपकी हैबिट्स में एक अच्छी हैबिट जो है जुड़ जाएगी। और दूसरा इसमें क्या आता है कि फ्यूचर को जो है वो इतना मायने नहीं रखता है।
और ना ही पास्ट। पास्ट तो बिल्कुल मायने नहीं रखता, वो इसलिए नहीं रखता है क्योंकि उससे जो एक्सपीरियंस आपने गेन करना था वो गेन करने के बाद अब आप अपना प्रेजेंट जो है वो सुधार रहे हैं, और आज जो प्रेजेंट है जो है वो कल पास्ट बन जाएगा, और जिस फ्यूचर को हम सोच रहे हैं वो आज प्रेजेंट बन जाएगा। तो कल का दिन हम सोच रहे हैं कि कल मुझे वहाँ जाना है, या कल मुझे ये खाना है, कल मुझे इससे मिलना है, तो ये चीज़ें क्या है, हमारी फ्यूचर। लेकिन जब हम कल उस दिन में पहुँच जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा प्रेजेंट। तो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए कि सोचना किसे है, प्रेजेंट को। अपने गोल्स को फोकस कीजिए, लेकिन उस फोकस को प्रेजेंट में लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप जो है वो इजीली अपने गोल्स को अचीव कर सको। अब प्रेजेंट में अगर फोकस ले आएंगे तो जो आपका सफ़र है आपकी मंजिल तक का वो एक्सपीरियंस्ड भी होगा, वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी होगा। जब कभी आप किसी को इस चीज़ का लेसन दोगे या किसी को बताओगे कि क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो वो यही एट प्रेजेंट स्ट्रगल का जो एक्सपीरियंस है हम जो है अपने जूनियर वंस के साथ शेयर कर सकेंगे। तो आपको दिन में क्या क्या चीज़ें रिपीट करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले सुबह उठें, सुबह उठ के जो भी भगवान या रब या जो भी आप अपने बड़ों को मानते हैं या जो भी पाठ आप करते हैं, अपने हाथ जोड़ें या फिर अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं। इससे जो है अपने हाथों को देखने का मतलब है दैट वी फोकस ऑन अवर डे एंड वी आर हैप्पी टू एट प्रेजेंट स्ट्रगल बिकॉज इट इज़ अवर सक्सेस। इसका मतलब ये होता है अपने हाथों को देखना कि हम जो आज की स्ट्रगल कर रहे हैं, आज अभी हम प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं लिया है, लेकिन हम स्वस्थ हैं, हम तीन वक्त का खाना खा रहे हैं, हमारे पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, हम जो है दूसरों की जो है निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं, हमारे बड़ों का हमारे सर पे आशीर्वाद है, तो इन चीज़ों से जो है हमारा दिन बढ़िया बन जाता है। तो ये पॉजिटिविटी हम सोचते नहीं है, हम क्या करते हैं, सुबह उठ के सीधा आंखें खुली और पहले अपना फ़ोन ढूंढा, कहाँ है, टाइम देखा और साथ ही साथ सोशल मीडिया भी खोल ली, और फिर उसके पास बैठे रहे। आपका योगा, एक्सरसाइज, पानी, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना, ये सब चीज़ें कहाँ गई भाई, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो कोशिश कीजिए, सुबह उठिए, सबसे पहले एक पेज पे कुछ लाइन्स भी आप लिख सकते हैं जिसको आपको रेगुलर जो है वो बोलना है, तो जिससे आपका माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बोलना है कि आई एम अ डिवाइन साउंड। आई एम अ डिवाइन साउंड का मतलब क्या होता है कि मैं एक बढ़िया आत्मा हूँ, है ना। हम सबसे पहले क्या है, एक आत्मा है, आत्मा इन द सेंस बॉडी से पहले हमारी एक आत्मा है, एक साउल है जिसे हमें अच्छा बनाना है और हम अच्छे हैं। अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि हम जो है डिवाइन है, अच्छे हैं, बढ़िया है। हमारा दूसरे नंबर पे आता है कि जो माई एवरी थॉट, वर्क, वर्ड, एक्शन इज फुल ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। यानी कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ या मैं कोई भी विचार कर रही हूँ या मेरा कोई भी जो शब्द है जो मैंने बोले हैं या मैं कोई एक्शन इज़ एज सिमिलर टू वर्क, कोई काम कर रही हूँ, तो वो उसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं अपने काम से, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, अपने थॉट से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ये चीज़ें हैं अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, अपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए कि जो चीज़ें भी हम कर रहे हैं या हम बोल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और पॉजिटिव जो है वो बोल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। फिर इसमें आ जाता है थर्ड, आई एक्सेप्ट एवरीवन एज हू दे आर, कि हम सबको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे वो है। एक्सेप्ट यानी कि हम उनको वैसे ही एक्सेप्ट, आप सब लोग समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि कोई इंसान जैसा भी है हम उसको वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। इससे क्या है, हमें ही खुशी मिल रही है ना। तो हमें किसी इंसान को सुधारने की ज़रूरत ही क्या है कि जब वो खुद ही सुधरना नहीं चाहता, ठीक है। अगर कोई इंसान सुधरना चाहता है तो अपने विचारों के साथ आप साझा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं सुधरना चाहता, वो बोल रहा है कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो एक्सेप्ट एज हू दे आर, वो जैसे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, खुद भी खुश रहिए और अगले को भी खुश रहने दीजिए। तो ये है आपका थर्ड नंबर ऑफ पॉजिटिव माइंड। उसके बाद आता है कि माई बॉडी इज़ परफेक्ट एंड हेल्दी। हमेशा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमेशा ये सोचिए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। इफ़ ऑल इज़ नॉट वेल देन ऑल विल वेल।
हम सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक नहीं भी है तो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपने आप को कोशिश करिए ये सोचने की मैं परफेक्ट हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और मैं ठीक हूँ। हाँ, जहाँ आप गलत हैं तो उसे मानना भी सीखिए कि हाँ यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई, ये यहाँ पर मैंने गलती की। तो दैट एक्सेप्ट दैट थिंग्स दैट यू आर रॉन्ग एंड हमेशा ये कहिए कि माई बॉडी इज़ परफेक्ट एंड हेल्दी। मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। अगला आ जाता है एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज़ फुल ऑफ प्योरिटी एंड लव। अब हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल्स से। जो हमारे शरीर के अंदर सेल्स हैं उनकी मुरम्मत होती है, वो टूटते हैं फिर बनते हैं, टूटते हैं फिर बनते हैं। तो ये मुरम्मत क्या है? मुरम्मत होना मीन्स कि हर बार कुछ और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया। तो हमारे सेल्स जो है, जैसा हम लाइफस्टाइल रखेंगे हमारे सेल्स जो है वो वैसा ही बनेंगे। अगर गुड लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हमारे सेल्स स्ट्रेंथन होंगे। अगर जो है वही प्रोसेस पैकेज फूड पर रहेंगे तो हमारे सेल्स भी बहुत इजीली वीक होने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि हम ये सोचने की जो हमारा शरीर है या हमारे शरीर के सेल हैं वो पूरे प्योर, यानी कि पूरे प्योर है और जो है प्यार से भरे हुए हैं। इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव है। फिर इसमें आ जाता है आई एम गॉड्स एंजल। ये सोचना कि मैं भी एक भगवान का बनाया हुआ इंसान हूँ या मैं भी भगवान की ही बनाई हुई इंसान हूँ। और अगर मुझसे गलतियाँ होती हैं तो दूसरे से भी गलतियाँ होती हैं। अगर मैं ये सोचती हूँ कि वो इंसान मुझे माफ़ कर दे तो खुद भी दूसरों को माफ़ करना सीखे, सबको भगवान का बंदा माने और खुद भी ये सोचे कि मैं भी भगवान का बनाया हुआ इंसान हूँ। आई एम गॉड्स एंजल। फिर उसके बाद आता है माई बिजनेस इज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। क्या है ये? कि जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, ये सोचना कि वो सक्सेसफुल है, ये सोचना सक्सेसफुल है, उसके प्रति काम करना सक्सेसफुल है, हमारी प्रेजेंट स्ट्रगल सक्सेसफुल है, तो बिजनेस तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो ये सोचना कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो काम है वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल है एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, सब कुछ बहुत बढ़िया है एंड द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल। और जो ये संसार है, ये नेचर है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। और इस ब्यूटीफुल सी नेचर में हम अपना जो है हर दिन जो है इसमें बिताते हैं और बढ़िया नेचर के साथ बातचीत करते हैं और खुद भी पॉजिटिव रहते हैं और दूसरों को भी कोशिश करते हैं कि उनको पॉजिटिव वाइब्स ही शेयर करें। फिर आ जाता है फिर आप ये बोल सकते हो कि अगर आपकी आज कोई मीटिंग है या आपने किसी के साथ कोई बात करनी है, कोई डील फाइनल करनी है, तो वो चीज़ें जो है वो रेगुलर इसको बोलना शुरू करो कि जो हमारी आज की मीटिंग है या जो फ्यूचर में होने वाली मीटिंग्स हैं जो है वो सक्सेसफुल जाने वाली है और परफेक्ट जाएंगी और सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाएगा, बढ़िया सा हो जाएगा। तो दिस इज़ योर एट प्रेजेंट वर्ड्स, एट प्रेजेंट स्ट्रगल, एट प्रेजेंट एक्शन एंड तो सब कुछ ही सक्सेसफुल है। माइंड भी सक्सेस, बॉडी भी सक्सेस, और बॉडी वही अचीव करती है जो हमारा दिमाग बिलीव करता है। तो अपने दिमाग को पॉजिटिविटी बिलीव करवाना शुरू करें तो जो बॉडी है वो खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएगी। तो फिर वो ऑल विल वेल वाला जो सेंटेंस है वो ऑल इज वेल पे आ जाएगा। तो अगला है कि माई प्रॉब्लम्स एंड डिसीजेज आर नॉर्मल। कि ये थोड़ा बहुत बुखार चढ़ गया, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गई, थोड़ा बहुत जो सीजनल डिसीजेज हो जाते हैं वो हो गया, पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, तो ये क्या है? ये नॉर्मल है, सबको होते हैं। ठीक है, तो ये कोशिश करो, कोई आपको सर दर्द हो गया तो आपको कोई दुनिया की अनोखी बीमारी नहीं होगी है, ठीक है, या बाई चांस आपको किसी वजह से डायबिटीज़ हो गई है, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, थायराइड हो गया, तो ये कोई अनोखी बीमारियां नहीं है, ये नॉर्मल है। बीपी हो गया, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब चीज़ें क्या है ये सब चीज़ें? अनोखा नहीं है कुछ भी, हमारी बॉडी की सेंसेशंस हैं जो अपनी बॉडी को गलत लाइफस्टाइल दिया है उसकी वजह से ही ये सब हुआ है। ठीक है, सो माई प्रॉब्लम्स और डिसीजेज आर नॉर्मल। ठीक है, और ये जो जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं, अभी 10वां मैं आपको बताऊंगी, 9 पॉइंट्स हुए हैं, तो दिन में कभी भी बोल सकते हो। कोई काम में 5 मिनट फ्री हुए,
कहीं गए हैं वहाँ 2 मिनट फ्री हुए तो बोल दिया दैट। और लास्ट पॉइंट क्या है, वी हैव अ पावर टू चेंज एनीवन विद अवर थॉट्स। अब ये सबसे बड़ा पॉजिटिव थॉट है कि हमें इतनी शक्ति है कि हम अपने विचारों से ना दूसरे का माइंड सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोग मुझे सुनने आ रहे हो, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग 1-2 मिनट सुन के स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं, कुछ लोग पूरी सुनते हैं। ठीक है, जो पूरी सुन लेते हैं वो इन चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो भी बोला है वो हम हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ। ठीक है, तो मैंने असलियत बोली है, मैंने कोई किताबी बातें नहीं बोली हैं, किसी की रिटन चीज़ें नहीं बोली हैं। ठीक है, ये जो थॉट्स हैं ये बहुत ही महान शख्सियत ने बताए हैं कि दिन में आप 4-5 बार इनको ये 10-10 पॉइंट्स को रिपीट करते जाओ तो फटाफट से आपकी जो लाइफ है बढ़िया हो जाएगी, लाइफस्टाइल भी बढ़िया हो जाएगा, माइंड सेट भी क्लियर हो जाएगा और बॉडी भी हेल्दी अचीव करेगी। ठीक है, ये क्या है, ये ऐसे थॉट्स थे दैट यू बी हैप्पी एंड हेल्दी ऑलवेज। तो फटाफट से रिपीट कर देती हूँ। पहला पॉइंट था आई एम अ डिवाइन साउंड, सेकंड था माई थॉट्स, my word, my action is full of love and respect. Third था I accept everyone as who they are. The fourth one is my body is perfect and healthy. Fifth point is every cell of my body is full of purity and love. Sixth point is I am God's angel. Seventh point is my business is extremely successful. Everything is perfect. The world is beautiful. And 8th point is today meeting is going to be successful, perfect and beautiful. And the 9th point is my problems or diseases are normal. As to these are BP, thyroid, cholesterol, uric acid, diabetes, weight management, it is normal. 10th is we have a power to change anyone with our thoughts. कोई इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेके आया है ना आपके पास, आपको ये लग रहा है कि वो इस टाइम वो बहुत परेशान है, तो उसको और परेशान मत करो। ठीक है, उसको गॉसिप्स मत बनाओ। वो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है कि मेरे साथ ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, आप उसको गॉसिप का रूप मत दो। आप उसको इतना पॉजिटिविटी से भर दो कि उसके अंदर ये पावर आ जाए कि हाँ मैं इन प्रॉब्लम से ईजीली निकल सकता हूँ। सो बने रहिए द हर्बल अर्थ के साथ, फिर से बहुत अच्छी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और डिसीज फ्री बातें लेकर फिर से आपके रूबरू होंगी। थैंक यू वेरी मच।